आज मुसलमानों तुमको क्या हो गया है? आज मेरे भाई को तुम किस सिमत चले जा रहे हो? आज तुमने कुरान को नहीं पढ़ा है। पढ़ो अल्लाह का कुरान। अल्लाह साफ ऐलान फरमाता है, मत्तखज़ा साहिबतन वला वलदा। अल्लाह ने ना ही तो अपने लिए बीवी बनाई है, ना अपने लिए बेटा बनाया है। वक़ालतुल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूद ने कहा था उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा था, इन क्रिश्चियन ने कहा था ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने इन दोनों का रद्द फरमाया, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। ये अल्लाह के कुरान का दूसरा पारा है, सूरह बकरा की बड़ी मशहूर मारूफ आयत मुबारका है। तो अल्लाह अकेला है, तन्हे तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। और जो उसकी इबादत में किसी को शरीक करता है, अल्लाह हर गुनाह मुआफ़ फरमा सकता है अपनी शान के मुताबिक, अपनी रहमत कामिला से वो जिस गुनाह को चाहे। क्योंकि दलील उठाओ अल्लाह के कुरान को, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला शिर्क को मुआफ़ नहीं फरमाता है और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहता है मुआफ़ फरमा दिया है। क्योंकि शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये जुल्म अजीम है। क्योंकि इसका ऐलान भी खुद अल्लाह फरमाता है। उठाओ अल्लाह का कुरान, इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। शिर्क जो है बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज लोग अल्लाह के साथ दूसरे माबूदाने बातिला को इबादत में शरीक किया करते हैं, पूजा उन झूठे खुदाओं की भी किया करते हैं। अल्लाह ने उन सब का बुतलान फरमाया है, अल्लाह ने उन सब की तरदीद फरमाई है। और एक और वाक़या आप सुनते चलो। एक दहरिया, दहरिया किसको कहते हैं? जो नास्तिक होता है, जो किसी का मानने वाला नहीं होता है, जो किसी पर अपना ईमान नहीं रखता है, एक नास्तिक है, एक दहरिया है। एक बहुत बड़े मजमे में ऐलान करता है, मुसलमानों तुम जो ये दावा करते हो तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह है, तो मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। तुम मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे दो, मैं तुम्हारा मजहब तस्लीम कर लूँगा, तुम्हारा दीन कबूल कर लूँगा। अब उसने सवाल किए हैं कि ये बताओ अल्लाह जब एक है तो उससे पहले क्या था? अल्लाह से पहले क्या था? जब अल्लाह तन्हे तन्हा है उससे पहले क्या था? और ये बताओ इस वक्त तुम्हारा खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम वंदना करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो इस वक्त कहाँ देख रहा है? वो शुमाल देख रहा है, जुनूब देख रहा है, उत्तर देख रहा है, दक्षिण देख रहा है, यमीन है उसकी निगाह, यसार है उसकी निगाह, अमाम है, फौक है, तहत है, किस जानिब है? पूरब को देख रहा है या पश्चिम को देख रहा है? बताओ किस जानिब को देख रहा है? और उसका तीसरा सवाल था कि ये बताओ इस वक्त तुम्हारा रब क्या कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। इतने बड़े मजमे ने 3 सवालात को समात किया है। समात करने के बाद में पूरे के पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो गया है, खामोशी तारी हो गई है। आखिर इन सवालात के जवाबात क्या होंगे? बड़े बड़े उलमा उस मजमे के अंदर मौजूद थे, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम उस मजमे में हाजिर थे, बड़े बड़े कुर्राए इज़ाम उस मजमे में मौजूद थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बार बार इस्लाम को चैलेंज कर रहा था, वो बार बार खुदा की ज़ात को ललकार रहा था, अपने सवालों के जरिए दोहरा रहा था, रिपीट कर रहा था। बताओ अल्लाह से पहले क्या था? तुम्हारा रब एक है ना, उस एक से पहले क्या था? बताओ जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, बताओ तुम्हारा खुदा इस वक्त कहाँ देख रहा है? बताओ तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। सख्ता तारी हो गया है मजमे पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी से जवाब नहीं बन पा रहा है, कोई इन एतराज़ात के जवाबात नहीं अता कर पा रहा है।
अनकरीब मामला पेश ऐसा आने वाला था कि लोगों के ईमान छीन लिए जाते, लोगों के ईमानों पर ढांका डाल दिया जाता। आप ही बताओ, इस भरे मजमे में आकर हम भी मौजूद हों, ये उलमा मौजूद हों, कोई दूसरे मजहब वाला, कोई दूसरे धर्म वाला, कोई दूसरे मजहब वाला आकर हमसे ही सवाल कर दे, हम सवालात के जवाब ना दे पाए, कोई तो ऐसा मजमे में होगा कि यार अगर दीन सच्चा होता, मौलाना की बात सच्ची होती, इनकी बात अच्छी होती तो इसकी तरदीद करते, इसकी बात का जवाब देते। कोई ना कोई मसला ज़रूर है, कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे मामले में एक कमसिन बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है। मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत अच्छी किया करो, बच्चों को अदब सिखाया करो, ये अदब ही होता है। अल्लाह की कसम, बच्चों की तरबियत ही हुआ करती है कि छोटा तो देखने में होता है लेकिन काम बड़े बड़े कर जाया करता है। छोटा सा बच्चा है, लोगों को चीरता हुआ, लोगों के मजमे को फाड़ता हुआ, लोगों की भीड़ में अंदर जाता हुआ वो कहता है मैं इसके सवालात के जवाबात दे सकता हूँ, मुझको मौका दिया जाए, मुक्त वक्त फराहम किया जाए। लोग देख रहे थे यार कि छोटा बच्चा है, लोग बातों पर कान नहीं धर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बार बार बच्चा इसरार कर रहा है, बार बार बच्चा इसी बात को दोहरा रहा है, मैं दूंगा इसके सवालात के जवाब, मैं इसके एतराज़ात को तरदीद, इसके एतराज़ात की तरदीद मैं करूंगा, इसके एतराज़ का दंदा शिकन जवाब मैं अता करूंगा। लोग बच्चा समझ रहे थे, कुछ ने मशवरा दिया यार बच्चा ही तो है, लेकिन देख लो हो सकता है ये बच्चा सच्चा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा आगे आया है, उस दहरिये के पास पहुंचा है, उस पास पहुंचा है, उस नास्तिक से जाकर के कहा है, जब वो नास्तिक जिस वक्त सवाल कर रहा था, एक स्टेज लगा हुआ था, ऊंचे मकाम पर वो बैठा हुआ था, बच्चा उसके सामने पहुंचा है। पहुंचने के बाद कहता है अच्छा ये बतलाओ पहले तो मुझको कि जो सवाल करता है उसका मकाम बुलंद होता है या जो जवाब अपने इल्म की बुनियाद पर अता करता है उसका जवाब, उसका मकाम बुलंद होता है, उसका मर्तबा बुलंद होता है। वो दहरिया कहता है हाँ मकाम तो उसी का बुलंद होता है जो जवाब देता है, सवाल करने वाला छोटा होता है, तभी तो वो दूसरे के पास सवाल करने के लिए जाता है, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए पहुंचा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो बच्चा कहता है ठीक है तुम नीचे आइए, हमको ऊपर बिठाइए। अब बच्चा ऊंचे मकाम पर पहुंचा है, पहुंचने के बाद कहता है बताओ तुम्हारा पहला क्या सवाल है, क्या तुम्हारा पहला एतराज़ है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 पेश किया जाता है कि बताओ तुम्हारा अल्लाह जब एक है तो अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या चीज़ मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह। वो बच्चा कहता है अच्छा ठीक है आप 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनना शुरू करो। वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर पहुंचता है। अब वही बच्चा उस दहरिये से कहता है अच्छा एक मर्तबा उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। वो गिनता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एक पर आकर के वो खामोश हो जाता है, एक पर आकर उसकी ज़बान साकित हो जाती है, चुप हो जाता है। बच्चा फिर कहता है अरे गिनते क्यों नहीं, बताओ 1 से पहले क्या है। वो कहता है 1 से पहले तो कुछ नहीं है, 1 से पहले कोई चीज़ नहीं है। बच्चा तड़प उठता है, कहता है इलाहुकुम इलाहुम वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद, हमारा अल्लाह भी एक है। अरे जब अल्लाह एक है और 1 से पहले कुछ नहीं होता है तो हमारे रब से पहले भी कुछ नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। पहले सवाल का जवाब कि ठीक। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन कि ठीक तुम्हारा रब किस जानिब देख रहा है। वो बच्चा कहता है एक चराग किंदील रोशन की जाए। अरे अब तो ज़माना तरक्की कर गया है, इन्वर्टर है, लाइट है। उससे पहले मस्जिदों में हमारे चचा मियाँ बैठे हैं, क्या जलता था, चराग ही जलता था ना।
चराग रोशन किया गया। रोशन करने के बाद वो बच्चा कहता है, ये बताओ इस चराग की रोशनी किस सिमत है, किस जानिब है? वो कहता है, ये तो रोशनी है, ये तो नूर है, और इसका नूर, इसकी शुआएं चारों सिमत में हैं, चारों जानिब में है। 18वें पारे की ये आयत मुबारक वो बच्चा पढ़ने लगता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। वो बच्चा कहता है, अरे मेरा अल्लाह भी ज़मीन और आसमान का नूर है, मेरा रब भी ज़मीन और आसमान की रोशनी है। जिस तरीके से इस रोशनी की शुआएं, इसका नूर चारों सिमत में है, मेरा रब भी चारों सिमत को मुलाहजा फरमा रहा है। दूसरा जवाब, अब मजमा देखने लगता है, यार बच्चा तो छोटा है, काम वो कर रहा है जो बड़े बड़े नहीं कर पाए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा कहता है, बता तेरा तीसरा जवाब, सवाल क्या है? क्या है तेरा प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तेरा? कि बताओ तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है? वो कहता है, अरे इतना नादान है तू इतना भी नहीं देख पा रहा है। जब तूने सवालात किए थे तू ऊपर था, जब मैं जवाबात देने के लिए तुझको नीचे उतार कर ऊपर पहुंचा हूं। मेरा अल्लाह मुझको बुलंद कर रहा है, इज्जत दे रहा है, और तुझको मेरा रब जलील फरमा रहा है। बच्चे ने तीसरा जवाब दिया, मजमे में नारे लगने लगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं आने लगी। वही दहरिया, वही नास्तिक, वही खुदा का इनकार करने वाला, खुदा की जात को बातिल कहने वाला, खुदा की जात की तरदीद करने वाला कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, उसी बच्चे के मजहब को कबूल कर लिया करता है। लोगों, जानते हो वो बच्चा कौन है? नहीं मालूम। उसी बच्चे को इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है। ये कौन है? कौन है ये? कोई बता सकता है इतने बड़े मजमे में? इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है? कोई बता सकता है? अल्लाहु अकबर। उलमा को छोड़कर ये देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर इस वक्त खेलते हैं, खेल रहे हैं, कितनों ने संन्यास ले लिया है, कितने खेल को छोड़ चुके हैं, अल्लाह की कसम आप बता देंगे। आपका ये बच्चा, छोटा छोटा बच्चा बता देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपसे अगर पूछा जाए फिल्मी हीरो के बारे में, उन मुंबई के नचकनियों के बारे में, उन मुंबई के कंजरों के बारे में आप भी बताएंगे, आपका बच्चा भी बताएगा। वाह रे मुसलमान, अल्लाहु अकबर कबीरा। तू नहीं जानता है, उस इमाम को नहीं जानता है जिस इमाम की फ़िक़्ह हनफी में मसाइल में हम तक़लीद किया करते हैं। हम जो मुक़ल्लिद हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं। किसके मुक़ल्लिद हैं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसाइल में जो हम पैरवी करते हैं, इसी इमाम आज़म की पैरवी करते हैं। ये 4 इमाम बड़े मशहूर हैं जिनकी मसाइल के अंदर पैरवी की जाती है। उनमें सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ई हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं। ये 4 अइम्मा हैं, ये 4 इमाम हैं। मसाइल फ़िक़हिया के अंदर इनकी पैरवी की जाती है। आप कहाँ जानते होंगे, आप कहाँ इनकी मालूमात रखना चाहेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु बचपन का आलम है। इल्म आप देखिएगा, इल्म रब की कसम, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अल्लाह ने कैसा अता फ़रमाया है। तो आयत मुबारका की मैंने तिलावत की थी, ए महबूब आप फरमा दो वो अल्लाह है
एक है, वो अल्लाह है, एक है। उठाओ अल्लाह के कुरान को, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, मेरे शुक्रगुजार बंदे बनोगे। लोगों, आज अल्लाह ने हमको कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। आप आज देखें तो सही, अल्लाह ने हमको जो है ज़बान जैसी नेमत अता फरमाई जिससे हम बोला करते हैं, कान अता फरमाया सुनने के लिए, आँख अता फरमाई है हमको देखने के लिए, अल्लाह ने हमको हाथ अता फरमाया है। आप हाथ की कीमत उससे पूछें जिसके पास हाथ नहीं है। आप पैरों की कीमत उससे पूछें जो भाई पैरों से अपाहिज है। अल्लाह की नेमतों का आज हम शुक्रिया नहीं अदा किया करते हैं। अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ने सब कुछ हमको अता किया है। बोलने के लिए ज़ुबान दी है, कितना अच्छा चेहरा हमारा बनाया है, कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल अल्लाह ने, कितना सुंदर हैंडसम हमको बनाया है। सब कुछ अल्लाह ने हमको अता किया है। उसके बावजूद भी दिन रात हम अल्लाह की नाशुक्री करते रहते हैं, अपने रब की नेमतों को झुठलाते रहते हैं। हम देखते हैं अगर भाई के पास 1 लाख रुपया जमा हो जाए, 2 लाख करने के चक्कर में रहता है, उस 1 लाख का शुक्राना अदा नहीं करता है। 2 लाख हो जाए, 10 लाख करने की सोचता है। अगर किसी का 1 मंजिला मकान हो, 2 मंजिला मकान बनाने के लिए कोशा रहता है। अगर मकान के अंदर अगर टाइल्स लग गई है, मार्बल पत्थर राजस्थान का मकराना का लगाने की कोशिश करता है। अगर अल्लाह ने ये भी अता कर दिया है और ज़्यादा खूबसूरती पैदा करना चाहता है, हद तो ये है, शुक्रगुजार बंदा नहीं बनता है, बल्कि अल्लाह की नाशुक्री करता रहता है, आगे के लिए सोचता रहता है अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें हमको अता फरमाई हैं। देखो अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह का कुरान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरा अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों को और ज़्यादा करता रहूँगा। वलइन कफरतुम, अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करना सीखो। अल्लाह ने अगर आपको नेमतों से नवाजा है, उन पर शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। होता क्या है आज माल की तलब के लिए, और अल्लाह खुद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की कसरत तलबी ने तुमको जो है इस तरीके से गाफिल कर दिया है कि तुमने कब्रों का दीदार कर लिया है, तुमने कब्रों को देख लिया है, कब्रों के अंदर पहुंच गए, लेकिन माल की हिर्स हमारे दिल से नहीं गई है, माल कमाने का लालच हमसे नहीं गया है। अरे अल्लाह ने कितना बुलंद तुझको मकाम दिया है यार, आका करीम की उम्मत में पैदा किया, ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है, तो इस ईमान की दौलत को क्या समझता है। अल्लाह की कसम, कल बरोज़े क़यामत एक ऐसा बंदा भी आएगा जिसको जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, सबसे हल्का अजाब जहन्नम का उसको दिया जाएगा। फिर मेरा अल्लाह उस बंदे से फरमाएगा, उससे कहेगा जो रब की नाशुक्री करता था, रब की ज़ात का इनकार करता था, मुस्तफ़ा की रिसालत का इनकार करता था, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की इबादत करता था, वो आएगा कल बरोज़े क़यामत। अल्लाह उससे कहेगा कि ये बतला तो सही, अगर तुझको ज़मीन व आसमान के अंदर जितनी जगह खाली है, इस खाली जगह के बराबर अगर तुझको सोना अता कर दिया जाए, तो क्या तू ये बता जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए, जहन्नम से रिहाई के लिए, कि जहन्नम से तुझको नजात मिल जाए, उस सारे सोने को कुर्बान कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहता है जिसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। ये तो एक दुनिया है, एक दुनिया नहीं, ऐसी 7 दुनिया भी आ जाए, उन ज़मीन व आसमान के दरमियान जितना खला है, जितनी खाली जगह मौजूद है, उसके बराबर भी मुझको सोना मिल जाए, मैं उस सब को कुर्बान करके जहन्नम से पनाह मांगना चाहूँगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा रब फरमाएगा मेरा पैगंबर तो तुझ में गया था, तुझसे तो मैंने ज़्यादा कुछ तलब नहीं किया था, सिर्फ इतना ही तो तलब किया था, मुझको एक मानता, मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देता, मेरा रसूल तशरीफ़ लाया था, उस रसूल की रिसालत की तू
गवाही देता। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, दौलत कमाना ये कमाल की बात नहीं है, लोगों माल कमाना कमाल की बात नहीं है। अगर किसी के पास लाखों रुपया हो, लाख नहीं करोड़ रुपया हो, करोड़ नहीं अरब भी रुपया हो, अल्लाह की कसम अगर उसके पास ईमान नहीं है तो ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी काम की नहीं है ऐसी दौलत। इसलिए मुसलमानों, जो परेशानियां अगर बाई चांस तुम पर अगर कुछ वक्त के लिए आ भी रही हैं, इन परेशानियों पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ज़्यादा परेशान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की वक़अत एक मक्खी या मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिरों को दुनिया में ऐशो इशरत अता नहीं फरमाता। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़अत नहीं है। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयात दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ये यानी कि जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफ्र किया है, अल्लाह ने दुनियावी ज़िंदगी को उनके लिए आरास्ता कर दिया है, मुज़ज्जन कर दिया है, पेरास्ता कर दिया है, और वो जो है ईमान वालों पर हंसते हैं, ईमान वालों की मजाक बनाया करते हैं, ईमान वालों पर ठिट्टा लगाया करते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, रहा क़यामत के दिन का मामला, रहा उस दिन का मामला, तो अल्लाह फरमाता है जो ज़्यादा डरने वाला होगा उसका मकाम इतना ही बुलंद वाला होगा। क़यामत के दिन अगर किसी का मकाम होगा, कोई अगर अच्छे मर्तबे पर फाइज होगा तो वो अल्लाह से डरने वाला होगा, अल्लाह पर ईमान लाने वाला होगा। इसलिए दुनिया की अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह अगर दुनिया में भी नेमतें अता फरमा दे, उसकी शुक्रगुजार बंदे बना करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन, और क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। एक बंदा आएगा कल बरोज़े क़यामत जिसने 80 साल अपने घर से दूर रहकर जंगलों में जाकर इबादत की होगी, जंगलों में जाके अल्लाह अल्लाह किया होगा, जंगलों में जाके अल्लाह की पूजा की होगी, वंदना की होगी, रोज़े रखे होंगे, उसने जंगलों में जाके सब कुछ तर्क फरमा के अल्लाह अल्लाह किया होगा। कल बरोज़े क़यामत जब उसको लाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का परवाना अता करेगा और फरमाएगा मैं तुझको अपने फजल से ये जन्नत अता कर रहा हूँ। देखो अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की नेमत का क्या मकाम है। मैं और तो नेमत की बात नहीं करता हूँ, ये अल्लाह ने जो सिर्फ आँख अता की है, ये देखो अल्लाह की कितनी बड़ी इबादत है। वो आबिद कहेगा, वो मुत्तकी कहेगा, वो परहेजगार कहेगा, मौला मैंने जो 80 साल इबादत की है उसका क्या रहा, तू मुझको अपने फजल से जन्नत अता कर रहा है। मेरी इबादत कहाँ चली गई, मेरे सजदे कहाँ चले गए, मैंने जंगलों में रह के जो पत्ते खाए थे वो पत्ते कहाँ चले गए, मौला मैंने जंगलों में रहकर जो रोज़े रखे थे वो रोज़े कहाँ चले गए, मैंने जो नफल इबादत की थी मौला वो इबादत कहाँ चली गई, मौला मैंने जो तेरी पाकी बयान की थी मौला वो पाकी कहाँ चली गई, मौला मैंने जो तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को रखा था, अपनी पेशानी को खम किया था, मौला वो मेरे सजदे कहाँ चले गए। अल्लाह फरमाएगा अच्छा जब ये मामला है, मेरा रब फरिश्ते को हुक्म देगा, मेरे फरिश्तों इस बंदे की इबादत को लाया जाए, इसने जो दुनिया में रहकर 80 साल मेरी इबादत की है इसकी इबादत को लाया जाए। उस बंदे की इबादत को लाया जाएगा, लाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देगा इस बंदे की इबादत को मीज़ान के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में इस मैंने बंदे को जो नेमत आँख के तौर पर अता की थी, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिस्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये आँख है यार, मेरे अंधे से पूछा कर मेरे भाई आँख की क्या कीमत है, ये दांत जो हैं इन दांतों की कीमत उस बुजुर्ग से पूछे कर जो बुढ़ापे के ज़माने में भी आर्टिफिशियल नकली दांत लगवा कर भी इस तरीके से ग़िज़ा को नहीं चबा पाता है जो जवानी में ग़िज़ा को
चबा पाता था। इस तरीके से ग़िज़ा का हाज़मा नहीं होता है जो जवानी में ग़िज़ा का हाज़मा हुआ करता था। अरे इस ज़िंदगी की कीमत, जिस ज़िंदगी के बारे में तू कहता है वक्त मिलेगा नमाज पढ़ लूँगा, वक्त मिलेगा तौबा कर लूँगा, कभी अपने पास के कब्रिस्तान में जाके पहुँचा कर उन कब्रों से सवाल किया कर, वो कब्रें तुझको जवाब देंगी। हम भी कहा करते थे कल से नमाज पढ़ेंगे, हम भी कहा करते थे कल से इबादत करेंगे, हम भी कहा करते थे कल से इबादत में लग जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई पूछा कर कब्रिस्तान में जाकर उन मुर्दों से, उन अपने रिश्तेदारों से, कितने लोग तुम में ऐसे होंगे जो पिछले साल माह मुहर्रमुल हराम के इस 10 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत कर रहे होंगे, लेकिन अफसोस आज तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये मत समझना 70 साल की उम्र में ही जाके मौत आया करती है, ये मत समझना 80 साल की उम्र में ही जाके मौत आया करती है। आपने देखा है बुजुर्ग रह जाते हैं, बड़े बड़े जवान दुनिया से चले जाया करते हैं, एक हादसा होता है, कितने लोग अल्लाह की कसम इस दारे फ़ानी को खैराबाद कह करके चले जाया करते हैं। इसलिए मेरे भाई जो अल्लाह ने नेमतें अगर तुझको अदा की हैं, अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जा। बनी इसराइल की पैरवी मत कर। आपने सुना होगा, पढ़ो अल्लाह के कुरान के पहले पारे को, अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें बनी इसराइल को अता फरमाई, कैसी कैसी नेमतों से उनको नवाजा गया। अगर उनका कोई बच्चा पैदा होता था ना, अल्लाह उस बच्चे के साथ साथ उसका लिबास भी भेजा करता था। अल्लाह अल्लाह, उनको लिबास बनाने की ज़रूरत नहीं। और जब बच्चा बड़ा होता था, 1 साल का होता था, लिबास 1 साल के बच्चे का होता था। बच्चा 2 साल का हुआ, ऑटोमेटिक खुद ब खुद लिबास 2 साल का हो जाया करता था। हमारे बच्चे के लिए तो 1 साल का अलग लिबास तैयार करना पड़ता है, दूसरा साल होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, दूसरे साल का अलग लिबास तैयार करना पड़ता है। जैसे उम्र बढ़ती रहती थी, लिबास अपने आप बढ़ता रहता था। और खाना, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नती खाना अल्लाह उनको अता करता था। मन्ना और सलवा, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा। मेरा अल्लाह फरमाता है मन्ना और सलवा क्या था? ये मन्ना एक हलवा था, हलवा। और ये मन्ना और सलवा क्या था? एक हलवा था और एक परिंदा बटेर की शक्ल के जैसा था, बटेर के बराबर था। गोश्त भुना हुआ, ताज़ा ताज़ा गोश्त उतरा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनको खाने के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं थी, खाना अल्लाह अता कर रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, लिबास अता कर रहा है। फिरौन अगर दुश्मन बन रहा है, इनके बच्चों को कत्ल कर रहा है, फिरौन से नजूमियों ने अगर बतला दिया है फिरौन तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा बनी इसराइल में पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा, तेरी सल्तनत को ख़त्म करने वाला बनेगा। अल्लाह अल्लाह, युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, कि जो तुम्हारे बच्चों को, बेटों को कत्ल कर दिया करता था, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखा करता था, उसी फिरौन से अगर तुम दरिया के अंदर जा रहे थे, समंदर के अंदर जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए वही अल्लाह समंदर में रास्ता बना रहा था। और वही रब, वही परवरदिगार, वही माबूद हकीकी, वही एक रब अल्लाह की कसम फिरौन और उसके लश्कर को गर्क फरमा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं, उसके बावजूद उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की है, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की, उसके बावजूद उन्होंने शुक्राने नेमत अदा नहीं किया, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक मूसा की बारगाह में अर्ज करते हैं, लन नस्बिरा अला तामियुन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। मेरे भाई कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये अल्लाह के कुरान के पहले पारे की आयत मुबारक है। अल्लाह अल्लाह, इनका अंदाज तो देखो, कितनी अल्लाह ने नेमतें की, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, मूसा तुम अपने रब से दुआ करो हमारे लिए। ये भी नहीं कह रहे हैं मूसा हमारे रब से हमारे लिए दुआ करो। मूसा रब होगा तुम्हारा होगा, माबूद मानते हो गए, तुम मानते हो गए, रब है तुम्हारा रब है, तुम मानो उसको रब, हम रब भी नहीं मानेंगे और दुआ भी तुमसे कराएंगे, दुआ भी तुम करोगे और नेमतें हमारे लिए उतरेंगी। अल्लाह अल्लाह,
इतनी नाशुक्री बनी इसराइल ने अपने रब की नेमतों की है। और कहते हैं लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, ये जो तुम एक किस्म का खाना हमारे लिए भेजवा रहे हो, आ रहा है, हम पर उतर रहा है, इस एक किस्म के खाने पर भी सब्र करने वाले नहीं है, बल्कि अपने रब से दुआ करो हमारे लिए ककड़ी लेकर आए, वो तो हमारे लिए दाल लेकर आए, वो तो हमारे लिए साग और सब्जियां लेकर आए, वो तो हमारे लिए लहसुन और प्याज लेकर के आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी नेमतें अता की हैं अल्लाह ने बनी इसराइल को मकाम तीह के अंदर, उसके बावजूद भी कुफरान नेमत पर कुफरान नेमत है, नेमत की नाशुक्री पर नेमत की नाशुक्री है। हफ्ते के दिन शिकार के लिए मना किया जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। और सुन लो, ये हुक्म जो था कोई हराम का नहीं था उनके लिए, कुफ्र नहीं था उनके लिए, सिर्फ एक मकरूहे तहरीमी हुक्म था। इसके मना किया गया था कि तुम हफ्ते के दिन शिकार ना करना। हफ्ते के दिन शिकार भी नहीं करते थे, सिर्फ शिकार करने की, मछली पकड़ने की तैयारी करके आते थे। आपने देखा होगा जब मछली पकड़ने वाला मछली का शिकार करता है, अगर तालाब के अंदर मछली हो, नदी के अंदर मछली हो, नहर के अंदर मछली हो, किसी गड्ढे के अंदर पानी हो, उस गड्ढे के अंदर मछली हो, उस गड्ढे का पहले पानी, उस नहर का पहले पानी सुखाया जाता है, उसके बाद में मछलियों का शिकार किया जाता है। उन बनी इसराइल ने भी हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया था, सिर्फ शिकार की तैयारी की थी। अल्लाह को ये अदा इतनी नापसंद आई है, अल्लाह इतना नाराज हुआ है। फजअल्नाहा कूनू क़िरदतन खासीन, जो तू आज आसानी के साथ नमाज तर्क कर दिया करता है, अबे जो नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, उस नमाज को तो जो तू आसानी के साथ छोड़ दिया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस शराब से अल्लाह ने तुझको रोका है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत मुबारक नाजिल फरमाई है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर, ए महबूब ये आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ए महबूब आप फरमा दीजिएगा उन दोनों में बड़ा गुनाह है। सट्टे से तू नहीं रुकता है, शराब से तू नहीं रुकता है, सट्टे के अड्डों को आबाद तू करता है, जुए के अड्डों को आबाद तू करता है, शराब नोशी तू किया करता है। इस हराम काम से तुझको अल्लाह ने रोका, अल्लाह ने गीबत से मना किया। वला यग़तब बादुकुम बादा, कि एक दूसरे की चुगलखोरी मत करो, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई मत करो। उससे तू बाज नहीं आया है, उसके बावजूद भी उससे तू नहीं रुका है। अल्लाह ने बयान किया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। सुबह से लेकर शाम तक सो झूठ तू बोल दिया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद भी तू अफसोस नहीं किया करता है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे कामों से तुझको रोका, डीजे गाजे से तुझको रोका, रक्स से, नाच से तुझको रोका। उसके बावजूद भी तेरे यहाँ पर खुशी का मौका आ जाए, शादी का मौका आ जाए, तू अल्लाह की नाशुक्री किए बगैर नहीं मानता है, हराम कामों का इर्तिकाब किए बगैर तू नहीं रह पाता है। लेकिन देख ले, बनी इसराइल से सिर्फ मकरूहे तहरीमी काम को रोका गया था, नहीं रुके थे। उस दिन भी नहीं किया था हफ्ते के दिन, बल्कि उस दिन शिकार की, मछली पकड़ने की सिर्फ तैयारी की थी। फजअल्नाहा कूनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम को बंदर बना दिया था। 3 दिन के अंदर पूरी कौम तबाह हो बर्बाद हो गई थी। अल्लाह ने हलाक फरमा दिया था पूरी कौम को। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सोचो तो सही, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने से पहले, अल्लाह की नेमतों का इनकार करने से पहले, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे ना बनने से पहले, अल्लाह अल्लाह वही आबिद जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, वो आएगा रब की बारगाह में, क्या कहेगा, मौला 80 साल इबादत और तू अपने फजल से जन्नत अता कर रहा है, मैं तो अपनी इबादत के जरिए जन्नत में जाऊंगा। क्या कहा? अपनी इबादत के जरिए जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते इसकी नेकियां एक पल्ले में रखो, और सिर्फ मेरी आंख जो मैंने इसको अता की थी, सब नई नेमतें एक नेमत एक पल्ले में रखो। वो देखता क्या है? आंख
आँख वाला पल्ला ऊपर को उठ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसको जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगता है, मौला मैं अपनी इबादत के जरिए, अपनी इबादत के बूते जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि मौला मैं तो तेरे फजल की बुनियाद पर जन्नत का परवाना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अदल फरमाए, इंसाफ और अपने नेमतों का हिसाब ले ले, तो कोई बंदा जन्नत में ना जाए। अगर अल्लाह का फजल शामिल हाल ना हो तो हमको जो जन्नत मिलेगी वो अपनी इबादत के भरोसे नहीं, बल्कि हमको जन्नत रब के फजल से मिलेगी। हिसाब व किताब, इसलिए तो इमाम फरमाते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तो वो रज़ा से हिसाब लेना। रज़ा भी कोई हिसाब में है, हमारे अंदर हैसियत नहीं है हिसाब देने की। अल्लाह का फजल शामिल हाल ना हो, अल्लाह का फजल अगर हमको ना मिले, हम हिसाब नहीं दे पाएंगे। आप देखो तो सही, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाता है, दाऊद मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करो। अल्लाह अल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने शुक्रगुजार बंदे। और हज़रत नूह तो जिनको अब्दुश शकूर शुक्रगुजार बंदा कहा गया, खाते तो अल्हम्दुलिल्लाह, पीते तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिबास पहनते तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर का जायज़ काम करने से पहले। और पैगंबर तो वही होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया ही नहीं करता है। कोई काम पैगंबर का, नबी का अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मासियत का कोई नाजायज़ काम अल्लाह के पैगंबर से नहीं हुआ करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत दाऊद से जब कहा गया, अर्ज़ करते, मौला नेमत की शुक्रगुजारी या तो ज़बान के ज़रिए की जाती है या हाथ के ज़रिए की जाती है। आप मुझ पर एहसान करें, मैं उसके बदले में, नेकी आपने की, मैं उसके बदले में कुछ तोहफ़ा, कुछ नजराना, हदिया आपको दे दूं, उस एहसान का शुक्र बदला चुका दूं, शुक्रिया आपका अदा कर दूं, या ज़बान के ज़रिए जज़ाकल्लाह कह दूं। लेकिन नूह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला ये हाथ भी मेरा नहीं है, ये ज़बान भी मेरी नहीं है, हाथ भी तूने अता किया है, ज़बान भी तूने अता की है। किस तरीके से मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ? अगर मेरी अता करता ज़बान तेरी ना होती तो शुक्र अदा कर सकता था। अगर तेरी नेमतों का शुक्रिया भी अदा करूंगा तो तेरी अता करता या तो ज़बान के जरिए करूंगा, या जो तूने हाथ अता किया है खैरात करके, उसी हाथ के जरिए। अल्लाह अकबर। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे, शुक्रगुजार बंदे बनोगे, अल्लाह फरमाता है लअज़ीदन्नकुम, मैं अपनी नेमतों को और ज़्यादा फरमाऊँगा और ज़्यादा बढ़ा दूँगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, मेरे शुक्रगुजार बंदे नहीं बने, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो याद रखना मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। बस आखिरी चलते चलते, मैंने वादा तो आपसे किया था तौहीद व रिसालत पर बयान होगा, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चली है, घंटा 1 होने को आ गया है। लेकिन अल्लाह की कसम, और हम क्या अल्लाह की तौहीद बयान कर सकते हैं? हम क्या अल्लाह की पाकी बयान कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर? अब दिमाग ख़राब हो चुका है, बयान करने वाले का भी, बयान सुनने वाले का भी। उठाओ अल्लाह के कुरान के 16वें पारे को, कुल्लौ कानल बहरू मितादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरू क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ए महबूब आप फरमा दो, ये जो समंदर है ना, समंदर पूरी दुनिया के अंदर कितना पानी है, ये समंदर अगर स्याही बन जाए, ये समंदर रोशनाई बन जाए, मिदादल लिकलिमाति रब्बी,
देखते ना कलम स्याही से रोशनाई के बगैर चलता है? नहीं चलता है। अगर ये तमाम समंदर स्याही बन जाए रब की तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए, रब के कलिमात को बयान करने के लिए, रब की पाकी बोलने के लिए, ये दुनिया के तमाम समंदर स्याही बन जाए और यही समंदर नहीं, मेरा अल्लाह तो यहाँ तक फरमाता है वलौ जीना बिमिस्लिही मददा, इसके मिसल और भी अल्लाह समंदर पैदा फरमा दे तो समंदर खुश्क तो हो सकते हैं, समंदरों का पानी स्याही बनकर रोशनी बनकर खत्म तो हो सकता है, लेकिन रब के कलीमात खत्म नहीं हो सकते हैं। ये है अल्लाह के कलीमात। तो हम 1 घंटे में अल्लाह की तारीफ बयान कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। या तो हमारा दिमाग ख़राब हो चुका है या आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बहरहाल भाइयों, बात पूरी होने के कगार पर मैं अब आपको लिए चलता हूँ। बस आखिरी बात, मैं उधर असल जो मामला है, आखिरी बात में मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ आपके जहन को मैं जाते जाते झंझोड़ना भी चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या फरमाता है अल्लाह? अगर मेरे शुक्रगुजार बंदे नहीं बनोगे तो मेरा अजाब क्या है? सख्त है। अल्लाह का अजाब कैसा है? सख्त अल्लाह का अजाब। भाई बस चंद मिनट की बात है, पूरे अल्लाह के अजाब की बात नहीं, पूरी जहन्नम का तज़किरा नहीं, सिर्फ जहन्नमियों का खाना सुन लो, जहन्नमियों का पीना सुन लो और बात को ख़त्म करते चलो। जो आसानी के साथ तुम अल्लाह की इबादतों में लोग जो दूसरे माबूदान बातिला को शरीक कर लिया करते हैं, वो कान खोल कर के सुनते चलें। जो अल्लाह को नाराज़ किया करते हैं, फजर की अजान होती रहती है, मेरा भाई बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है, अल्लाह अल्लाह। सुनो अल्लाह के अजाब को, सुनो अल्लाह की जहन्नम के, सिर्फ जहन्नमियों के खाने को। वो लोग कान खोल कर सुने जिनको तब तक नींद नहीं आती है जब तक गानों में हेडफोन लगाकर, एयरफोन लगाकर, एयरबड्स लगाकर ये गंदे गंदे गाने नहीं सुन लिया करते हैं, जिनको जब तक नींद नहीं आती है जब तक कि सट्टेबाजी नहीं कर लिया करते हैं, जिनको जब तक नींद नहीं आती है जब तक कि शराब का पैक, शराब का जाम। मेरा नौजवान बहुत तेज़ी के साथ 2 बलाएं मुसलमानों में, नौजवानों के अंदर ख़ास तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नौजवानों कान खोल करके सुन लेना, सट्टा चाहे ताश के पत्तों के ज़रिए हो या सोशल अकाउंट्स के ज़रिए, डिजिटल ऐप्स के ज़रिए, ड्रीम 11 पर टीम बनाकर हो, सट्टा सट्टा होता है, जुआ जुआ होता है, वो हराम है। चाहे तुम ताश के पत्तों के ज़रिए खेलो या ड्रीम 11 पर IPL के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा करके खेलो, याद रखने ना अल्लाह के जहन्नम के खाने को एक बार जो जहन्नमियों को दिया जाएगा उसको याद कर लेना। इन्न शजरत ज़क़ूम, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ने कुछ अगर अब भी कशिश बाकी रखी है, तुम्हारे दिल सियाह नहीं हो चुके हैं, क्योंकि इमाम गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं जब बंदा गुनाह करता है एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है और गुनाहों में बढ़ता जाता है, मुकम्मल दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, फिर नेक बात असर नहीं किया करती है। सुनो अल्लाह के अजाब के बारे में, पूरा अजाब नहीं है, बस अल्लाह की जहन्नम का, जहन्नमियों का जो खाना होगा। अल्लाह का कुरान का 25वां पारा है, 25वें पारे का 16वां रुकू है। इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम, बेशक थोहड़ का दरख्त। क्या है ये ज़क़ूम का पौधा? क्या है ये ज़क़ूम का दरख्त? कुतुब तफासिर के अंदर मुफस्सिरीन इकराम और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी ने बहार शरीयत के अंदर एक हदीस पाक नक़ल फरमाई है। फरमाते ये वो खबीस दरख्त है जो जहन्नमियों को खाने के लिए खाने में दिया जाएगा। और ये कैसा होगा? फरमाते हैं अगर इसका एक कतरा, सिर्फ
एक कतरा अहले दुनिया पर पूरी दुनिया वालों पर टपका दिया जाए, दुनिया वालों की मईशत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। ये क्या कर रहा होगा? तामुल असीम, ये गुनहगारों का खाना होगा। रब की इबादत में दूसरे माबूदाने बातिलों को शरीक करने वालों का खाना होगा, अल्लाह को नाराज करने वालों का खाना होगा। तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून, ये पेटों के अंदर इस तरीके से जोश मार रहा होगा जिस तरीके से हांडी के अंदर गर्म पानी जोश मारता है। कगलिल हमीम, अल्लाहु अकबर कबीरा, खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम। मेरा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसको पकड़ो, इसको ले जा करके जहन्नम के अंदर डाल दो। सुम्मा सुब्बु फौका रासिही मिन अज़ाबिल हमीम। मेरे भाई कोई किस्सा कहानी बयान कर के तेरे सामने से नहीं गुजर रहा हूं। ये अल्लाह के कुरान का 25वें पारे का 16वां रुकू है। आया कर कभी मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब के पास में, आया करो कभी मुफ्ती गुफरान साहब के पास में दारुल इफ्ता के अंदर, कभी उनसे सवालात किया करो, कभी अल्लाह के कुरान का तर्जमा उनसे सुना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों सुम्मा सुब्बु फौका रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, इनके सरों के ऊपर से जहन्नम के खोलते हुए पानी का अजाब उंडेलना शुरू कर दो। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह फरमाएगा अब चक जहन्नम के अजाब को। तू तो दुनिया में बड़े मर्तबे वाला बनता था, तू तो दुनिया में बड़े मनसब वाला बनता था, अरे अब चक जहन्नम के अजाब को। ये जहन्नमियों का मेरे भाई खाना है रहा, जहन्नमियों का पीना उठाओ। अल्लाह के कुरान का 15वां पारा, व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूहा बीस शराब वसाअत मुर्तफका। कल बरोज़ क़यामत जहन्नमी जहन्नमी के पानी के लिए फरियाद करेंगे तो ऐसा नहीं है उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। फरियाद तो सुनी जाएगी मेरे भाई को, लेकिन कैसा पानी उनको पीने के लिए दिया जाएगा। कल मुहली अल्लामा नसफी मदारिक तंजील के अंदर और दूसरे मुफस्सिरीन इकराम कुतुब तफासीर के अंदर बयान फरमाते हैं इससे मुराद या तो तेल की तलछट या जहन्नमियों का मवाद है, जो जहन्नमियों का पीप जहन्नमियों को ही पीने के लिए दिया जाएगा। यशविल वजूहा, जब जहन्नमी पीने के लिए उसको चेहरों से करीब करेंगे वो चेहरों को भून डालेगा और चेहरों की खाल छुटकर उस पानी में गिर जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। पीस शराबू, क्या ही बुरा पीना है, लेकिन ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, अरे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कैसी हमने खताएं क्यों ना की हों, कितना अपने मौला को क्यों ना नाराज़ किया हो, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, पेशानी को झुकाकर अपने मौला की बारगाह में दो आंसू बहाकर अरे हाथों को उठा दो। हमारा रब फरमाता है इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे भाई जो जयपुर राजस्थान वालों, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है और मुस्तफ़ा फरमाते हैं अत्ताइबू मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी कमल्ला ज़म्बला। अरे गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब फरमा दो वो अल्लाह है, एक है, वो वाजिबुल वजूद रब है, वो कायम बिज़ात है, अपने आप से कायम है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो कह दिया करते हैं, जो बातें बनाया करते हैं, यार आप देखें एक फैमिली के अंदर दो मुखिया हों, अल्लाह के वजूद पर एक और दलील, अल्लाह के एक होने पर वो दलील वो है जो आपके जहनों में बहुत जल्दी सरायत करने वाली, फिट होने वाली, और दूसरों को इसके ज़रिए इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी जो है उनको तशफ़ी बख्श जवाब भी अता फरमाएंगे। अल्लाह एक है,
कैसे एक है? आप देखें, एक घर के अंदर दो मुखिया हो जाएं यार, घर का निज़ाम नहीं चल पाता है। एक कहेगा दोपहर को चावल बनेंगे, दूसरा क्या कहेगा, तू चावल खाएगा, हम दोपहर को रोटी खाएंगे। एक शहर के अंदर दो अगर विधायक हो जाएं, दोनों पार्टियों के सांसद हो जाएं, तो एक क्या कहेगा, हम ये काम करेंगे, यहां से यहां तक को 4 लाइन करेंगे, दूसरा कहेगा हम 6 लाइन करेंगे। एक मुल्क के अंदर 2 वजीर आजम हो जाएं, मुल्क चल सकता है? अरे मुल्क चल सकता है। एक सूबे के अंदर 2 मुख्यमंत्री हो जाएं, 2 सीएम हो जाएं, सूबा राज्य का निजाम चल सकता है? नहीं चल सकता है। जब एक सूबे के अंदर 2 सीएम नहीं चल सकते हैं, एक मुल्क के अंदर 2 पीएम नहीं चल सकते हैं, एक अलग योजना लाएगा तो दूसरा अलग योजना लाएगा अपनी बात बढ़ाने के लिए। अगर एक 5 किलो बांट रहा है, 5 किलो मिल रहा, तो दूसरा ऐलान कर रहा है हम जीतेंगे तो 10 किलो देंगे। अभी जीते भी नहीं है तो तजाद देखो कितना है। जीते नहीं, 5 किलो है तो हम 10 किलो देंगे। अगर ये किसानों को 2000 देते हैं, हम जीतेंगे तो हर महीने औरत को 8500 देंगे। ये देखें, बने नहीं है तो इतना तजाद मैनिफेस्टो के अंदर, इतने मामलात बन जाएंगे तो क्या होगा। इसी तरीके से दुनिया के अंदर 2 खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। और मेरा रब फरमाता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा चंद माबूद हो जाएं तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम दिरहम बिरहम हो जाएगा। लेकिन आसमान अपनी जगह कायम है, ज़मीन अपनी जगह साकिन है, सूरज और चांद अपनी जगह गर्दिश कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दुनिया का निजाम सही चल रहा है। अगर चंद खुदा हो जाते, बारिश इस टाइम हो रही है? नहीं हो रही, खुदा एक है। दूसरा होता, तेरी मर्जी क्यों चलेगी, मैं तो बारिश कराऊंगा। अगर बारिश पड़ाने वाला खुदा गालिब आ जाता, दूसरा खुदा, वो कैसा खुदा जो दूसरे से मगलूब हो जाए? खुदा तो पावर वाला होता है। अगर दुनिया के अंदर 2 खुदा होते, एक कहता मैं धूप निकालूंगा, मैं तो राजस्थान के अंदर भी बारिश कराऊंगा। कम होती है ना राजस्थान के अंदर, लोग कहते हैं बारिश, पथरीली ज़मीन, यहाँ कहते हैं कि यहाँ की रेतीली ज़मीन है। वो कहता रेतीली क्यों होगी, मैं तो आसमान से मिट्टी बरसाकर यहाँ की ज़मीन को अच्छा करूँगा। एक कहता मैं नहीं होने दूंगा। जो गालिब आता वो, और जो मगलूब होता वो कैसा खुदा? एक कहता बारिश होगी, एक कहता बारिश नहीं होगी, एक कहता सूरज होगा, एक कहता सूरज नहीं निकलेगा, एक कहता कि चांद छिपेगा, दूसरा कहता चांद नहीं छुपेगा। एक कहता मैं तो 24 घंटे दिन निकालूंगा, दूसरा कहता मैं 24 घंटे रात करूंगा। अरे तजाद होता नहीं होता, लेकिन आसमान अपनी जगह कायम, जमीन अपनी जगह, पृथ्वी अपनी जगह साकिन, सूरज और चांद मुकम्मल, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पता चला जमीन और आसमान का निज़ाम मुकम्मल है, सही है, दुरुस्त है। और मेरा अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह के अलावा चंद माबूद होते तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन जब निज़ाम सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो साबित हुआ, पता ये चला कि अल्लाह एक ही है, एक रब के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। बताएं, अकल तस्लीम करती है नहीं इस बात को? ईमानदारी से बताएं, इस बात को अकल तस्लीम करती है नहीं करती है? हर आदमी इस बात को तस्लीम करेगा अगर वाकई मुनसिफ जहन का होगा। और कोई अगर मुजोर ही हुआ, जिसको काट ही करनी है, अब गवर्नमेंट चाहे कितनी अच्छी जो है योजना लेकर के आ जाए, कितना उससे फ़ायदा क्यों ना मिले, लेकिन जिसको गवर्नमेंट हुकूमत की खिलाफ वर्जी करनी है वो तो खिलाफ वर्जी ही करेगा, कहीं ना कहीं नुक्स निकालेगा। इसीलिए मुनसिफ मिजाज
आदमी होगा, आदिल आदमी होगा, इंसाफ करने वाला, तो वो कहने पर मजबूर हो जाएगा वो अल्लाह है और वो अल्लाह एक है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा करीम की रिसालत पर, मुस्तफ़ा करीम की आमद पर कल बयान होगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़ायद अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।